10th क्लास का साइंस का मॉडल सेट 1 को लेकर आया हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ऑप्शन ए में समतल दर्पण, बी में अवतल दर्पण, सी में उत्तल दर्पण। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। दूसरा नंबर प्रश्न है दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में f बराबर r/2 का संबंध है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है सामान्य दृष्टि के लिए अस्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी है। सामान्य दृष्टि के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होनी चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुका हुआ होता है। कौन है जो श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुका होता है। तो लाल रंग जो है प्रिज्म से गुजारा जाता है तो सबसे कम झुकता है और सबसे कम विचलन होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पांचवा नंबर प्रश्न है मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। तो मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि वास्तविक और उल्टा होती है। छठा नंबर प्रश्न है आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत क्यों होता है। ऑप्शन ए में है प्रकाश के परिवर्तन के कारण, बी में है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, सी में है प्रकाश के अपवर्तन के कारण और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सातवां नंबर प्रश्न है किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो अवतल दर्पण में किस वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, उत्तल दर्पण में किस वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है, उत्तल दर्पण में किस वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है और समतल दर्पण में किस वस्तु का प्रतिबिंब बराबर बनता है, बराबर बनता है। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने में किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9वां नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। विद्युत धारा की उपस्थिति को कौन सा उपकरण दर्शाता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है गैल्वेनोमीटर, बी में मोटर, सी में जनरेटर और डी में वोल्ट मीटर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। अगला प्रश्न है दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया। तो दाएं हाथ के अंगूठे को मैक्सवेल ने प्रतिपादित किया। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 12वां नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में किसे संयोजन द्वारा प्रतिरोधों का मान बढ़ता है। किस संयोजन के द्वारा प्रतिरोधों का मान बढ़ता है। तो श्रेणीक्रम संयोजन के द्वारा प्रतिरोधों का मान क्या होता है, बढ़ता है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा,
ए हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है ऑप्शन ए में काल्पनिक, बी में वास्तविक, डी में वास्तविक और काल्पनिक दोनों होती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, काल्पनिक। 14 नंबर प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, ऑप्शन ए में नाभिकीय ऊर्जा, बी में सौर ऊर्जा, डी में कोयले से प्राप्त ऊर्जा और डी में प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। 15 नंबर प्रश्न है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, प्रकाश का प्राथमिक कोण है। प्रकाश का प्राथमिक कोण मतलब होता है प्रकाश का प्राथमिक रंग। प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन सा है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है लाल, बी में नीला, सी में हरा और डी में उपयुक्त में से सभी। तो प्राथमिक वर्ण लाल, नीला और हरा उपयुक्त में से सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगहीन भाग होता है। नेत्र का रंगहीन भाग कौन होता है, तो नेत्र का रंगहीन भाग आइरिस होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है। 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है, तो 746 वाट होता है। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, किस चीज़ का होता है, देख लेते हैं। ऑप्शन ए में अवतल लेंस का, बी में उत्तल लेंस का, सी में अवतल दर्पण का और डी में उत्तल दर्पण का। तो 20 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, उत्तल लेंस का होता है। 21 नंबर प्रश्न है, 21 नंबर प्रश्न है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण कौन होते हैं। तो जब किसी चालक तार से हम विद्युत धारा प्रभावित करते हैं तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा मात्रक है, ऑप्शन ए शक्ति का, बी आवेश का और सी ऊर्जा का और डी इनमें से कोई नहीं। तो एम्पियर घंटा मात्रक किसका है, तो आवेश का है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। वाट के बराबर कौन सा मात्रक होता है, तो जूल पर सेकेंड वाट के बराबर होता है। 24 नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक है, तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। 25 नंबर प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। 26 नंबर प्रश्न है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अपक्रिया है। ऑप्शन ए उपचयन अपक्रिया है, बी संयोजन अपक्रिया, सी विस्थापन अपक्रिया और डी अपचयन अपक्रिया। तो शरीर में भोजन का पचना उपचयन अपक्रिया का उदाहरण है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है,
कली चूना पर जब जल को डाला जाता है, कली चूना पर जब जल को डाला जाता है तब अपक्रिया होती है। जब हम कली चूना पर जल को डालते हैं तो उसमें छेपी अपक्रिया होती है। 38 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अपक्रियाशील है? निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अपक्रियाशील? तो कॉपर सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु है। 29 नंबर प्रश्न है, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चूना जल का रासायनिक सूत्र CaOH2 का होल वाइट होता है, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसका पीएच मान क्या होता है? लाल से नीला करता है उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, और जो नीला से लाल करता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है। तो लाल से नीला कर रहा है तो इसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। 7 से अधिक कौन है? 10 है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, एल्कोहल में कार्बन कार्बन के बीच कितने संयोजक बंधन होते हैं? एल्कोहल के बीच कार्बन कार्बन के बीच कितने संयोजक बंधन होते हैं? तो 3 संयोजक बंधन होते हैं। 32 नंबर प्रश्न है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र C6H12O6 होता है। C6H12O6 होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, उच्च वैशीय अम्लों के सोडियम लवण को हम कहते हैं, उच्च वैशीय अम्लों के सोडियम लवण को हम साबुन कहते हैं। ऑप्शन ए। 34 नंबर प्रश्न है, बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं, कीटोन कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो एल्डिहाइड कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या होती हैं, क्या होती हैं? ऑप्शन ए में दिया हुआ है घटती हैं, बी में पहले घटती और पुनः बराबर होती है, और सी में अपवर्तित होती है, और डी में बढ़ती है। तो आवर्त सारणी में जब बाएं से दाएं जाता है तो तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है? घटती है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में तत्वों के उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, LIOCBE और EF बढ़ते क्रम में सजाना है। तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले कौन आता है? इसमें सबसे पहले आ जाएगा लिथियम। लिथियम के परमाणु संख्या 3 होता है। उसके बाद बेरिलियम आ जाएगा। बेरिलियम के परमाणु संख्या क्या होता है? 4 होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम के परमाणु संख्या कितना होता है? 4 होता है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा? बेरिलियम आ जाएगा। बढ़ते क्रम में ऐसे सजाते जाएंगे। उसके बाद कौन? F आएगा या C आएगा या O आएगा? तो इसके बाद C आएगा क्योंकि कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है। उसके बाद ऑक्सीजन आएगा क्योंकि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होता है। उसके बाद फ्लोरीन आएगा क्योंकि बाद में फ्लोरीन का होता है। कौन मिल रहा है? तो हमारा राइट आंसर बी मिल रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न है, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक उपधातु है। सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक उपधातु है। 38 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में विद्युत धनात्मक तत्व है। विद्युत धनात्मक तत्व
कौन है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है कार्बन, सी में दिया है क्लोरीन, डी में दिया हुआ है सोडियम और डी में दिया हुआ है फास्फोरस। तो हमारा 29 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सोडियम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? तो टिहरी बांध का निर्माण उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चालीस नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है? सोडियम को हम केरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं। इसका पहचाने का ट्रिक है नकली। क्या है? नकली। नकली सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को क्या करते हैं? केरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं। 41 नंबर प्रश्न है, अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक से बनाए जाते हैं। तो अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए में दिया हुआ है सर्फ एक्सल, बी में शैम्पू, डी में इजी सब। तो अपमार्जक से सभी बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सिलिकॉन का उपयोग होता है। 43 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस का उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जाता? ऑप्शन ए में देख लेते हैं क्या है? सीएनजी है, बी में एलपीजी है और डी में बायोगैस है और डी में कोयला है। तो 43 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सीएनजी का उपयोग खाना बनाने में नहीं किया जाता है, इसका उपयोग गाड़ियों में किया जाता है। 44 नंबर प्रश्न है, 44 नंबर प्रश्न है, C2CU यानी कि कॉपर प्लस ऑक्सीजन एरो टू कॉपर ऑक्सीजन है। यानी कि जब यहाँ पे दो पदार्थ मिल रहा है, यहाँ पे पहला और दूसरा मिलकर तीसरा पदार्थ बना रहा है, यानी दो पदार्थ मिलकर जब एक पदार्थ बना रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन में दिया है ऑक्सीकरण, बी में अपघटन, डी में उदासीनीकरण और डी में विस्थापन। तो 44 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ऑक्सीकरण या संयोजन क्रिया कहते हैं। 45 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? ये आपको संतुलित करना है, उसके बाद देखना है। हम इसका डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं। तो 45 नंबर का हमारा डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन जो है संतुलित नहीं है। आप लोग करके देख लेना। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। तो हमारा राइट आंसर 7 हो जाएगा। 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल कौन है? ऑप्शन ए में HNCO3, बी में HCl और डी में H3COOH और डी में H2SO4। तो 47 का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, CH3COOH दुर्बल अम्ल है। 48 नंबर प्रश्न है, क्रायोलाइट अयस्क है। क्रायोलाइट अयस्क है। क्रायोलाइट कैसा अयस्क है? तांबा का है या लोहा का है या मैग्नीशियम का है या एल्युमिनियम का है? तो क्रायोलाइट किसका अयस्क है? तो 48 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, एल्यूमिनियम का है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उनचास नंबर प्रश्न है, पोटेशियम की परमाणु संख्या होती है। पोटेशियम की परमाणु संख्या होती है, कितना होता है पोटेशियम की परमाणु संख्या? पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होता है।
ऑप्शन नंबर सी। ये सी होगा, मिस्टेक से बी लिखा गया है, सी होगा। ए बी और ये क्या होगा, सी होगा। 50 नंबर प्रश्न है, फॉर्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम है। फॉर्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या होगा? फॉर्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम मेथनोइक अम्ल होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र होता है। इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? तो इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र C2H5OH होता है। ऑप्शन नंबर सी। 52 नंबर प्रश्न है, एल्काइन कौन है? एल्काइन कौन है? एल्काइन का अणुसूत्र सीधा सीधी बात कि कौन है? एल्काइन का अणुसूत्र C2H2 है। ऑप्शन ए। 53 नंबर प्रश्न है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए में C6H12 ये ग्लूकोज का हो गया, बी में C12H22O11 ये चीनी का है, यही होता है चीनी का। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो। तो 53 नंबर प्रश्न है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C12H22O11। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, एस्टिलीन में कार्बन कार्बन के बीच संयोजक बंधन की संख्या है। एस्टिलीन में कार्बन कार्बन के बीच संयोजक बंधन की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए में दिया 5, बी में 7, सी में 2 और डी में 3। तो 54 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 3 होती है। 55 नंबर प्रश्न है, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं। ऑप्शन ए सूखे बीज, बी अंकुरित बीज, डी उबला हुआ बीज और डी कुचले हुए बीज। तो 55 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अंकुरित बीज श्वसन के लिए लाभदायक होता है। 56 नंबर प्रश्न है, मानविक किस प्रणाली का एक हिस्सा है? मानविक किस प्रणाली का हिस्सा है? तो उत्सर्जन का है। किसका है? उत्सर्जन का है। ऑप्शन नंबर सी। संतावन नंबर प्रश्न है, पौधे में जाइलम निम्नलिखित में किसके परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होते हैं? जाइलम किसके लिए पौधे में जिम्मेदार होते हैं? ऑप्शन ए पानी के लिए, भोजन के लिए, एमिनो एसिड के लिए और ऑक्सीजन के लिए। तो 57 नंबर का हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। जल के लिए पौधे उत्तरदायी होते हैं, जाइलम उत्तरदायी होते हैं पौधों में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है गैस। कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो हम ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। 59 नंबर प्रश्न है, फलों के पकने को निम्नलिखित में किसके नियंत्रण किया जाता है? फलों को पकने को निम्न में से किससे नियंत्रण किया जाता है? फलों को पकने के लिए एथिलीन का उपयोग किया जाता है। 60 नंबर प्रश्न है, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ पे जानकारी हासिल की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? डेंड्राइट कहते हैं। डेंड्राइट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। 61 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है?
आपातकाल का हार्मोन किसे कहा जाते हैं? तो आपातकाल का हार्मोन एड्रीनैलिन को कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 62वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो 62 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है, ऐच्छिक क्रिया है। 63वां प्रश्न है, मानव में गर्भ की अवधि कितनी है? मानव में गर्भ की अवधि कितनी है? तो 63 नंबर का हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, 270 दिन होता है, 270 दिन। 64वां प्रश्न है, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था? गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए में 1973, बी में 1985, सी में 1971 और डी में 1983। तो 64 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, 1985 ईस्वी में गंगा एक्शन शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। 65वां प्रश्न है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन हाइड्रा और ईस्ट में होता है। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? कौन सी बीमारी जो श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो निमोनिया एक बीमारी है जो श्वसन तंत्र से संबंधित है। 67वां प्रश्न है, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन कर पाते हैं? मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? तो 67 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। 68वां प्रश्न है, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या? ऑप्शन ए हाइपोटेंशन, बी हृदयाघात, डी हाइपरटेंशन, डी पक्षाघात। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, हाइपोटेंशन। 69वां प्रश्न है, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण है? ऑप्शन ए में हो जाएगा बैक्टीरिया, बी में कस्टुक्टा, डी में विषाणु और डी में कॉक और सी में विषाणु। तो 69 नंबर का हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, कस्कुटा। 70वां प्रश्न है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है? किसके द्वारा? नीलय के द्वारा पंप किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है? हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है मुकुलन द्वारा। 72वां प्रश्न है, जनन संचारित रोग हैं? जनन संचारित रोग है, ऑप्शन ए सिफिलिस, बी एड्स, डी गोनोरिया और डी इनमें से सभी और सी गोनोरिया। तो 72 नंबर का डी होगा, इनमें से सभी। 73वां प्रश्न है, पुष्प का सबसे बाहरी भाग है? पुष्प का सबसे बाहरी भाग है बाह्य दलपुंज। ऑप्शन ए। ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होती है? तो ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होती है? ऑप्शन ए, बी में ए बी और सी में बी और डी में ओ। तो 74 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, बी होता है, सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 75 नंबर क्वेश्चन है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नियंत्रित नहीं करता है? तो इंसुलिन नियंत्रित नहीं करता है।
76वां प्रश्न है, पादप वृद्धि हार्मोन है, पौधों में वृद्धि हार्मोन है जिब्रेलिन। ऑप्शन ए हो जाएगा। 77वां प्रश्न है, हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 78वां प्रश्न है, मनुष्य के मुख्य गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो मनुष्य के मुख्य गुहा में लगभग 3 लार ग्रंथियां पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 79वां प्रश्न है, एंड्रोजेम है, एंड्रोजेम है। ऑप्शन ए मेल हार्मोन, बी में फीमेल हार्मोन, और डी में पाचक हार्मोन, और डी में पाराथायराइड हार्मोन। सी में है पाचक हार्मोन और डी में है पाराथायराइड हार्मोन। तो 79 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए मेल हार्मोन। 80वां प्रश्न है, जो हमारा आखिरी प्रश्न है, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? तो मटर को अपने प्रयोग के लिए मेंडल ने चुना था।